हेलो मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल और ठीक होंगे। मैं सुधांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं द विक्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है रस हिंदी व्याकरण में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विक्ट्री क्लासेस आपके साथ है। हर स्थिति में, हर संघर्ष में आपका जो है पूरा सपोर्ट करेगा। आइए समझते हैं रस होता क्या है और इसको पेपर में कैसे आप कर सकते हैं जिससे आपके अच्छे अंक आए। तो सबसे पहले तो रस की परिभाषा को हम समझते हैं। साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। सबसे मेन चीज जो है आनंद है, क्योंकि कोई भी कार्य है, क्या कोई भी चीज है, अगर उसमें आनंद नहीं है तो वो बेकार है। यानी कि रस जो है वो आनंद है। जैसे आप रील स्क्रॉल करते हैं तो आपको आनंद आता है, तभी तो आप कर रहे हैं। अगर उसमें आनंद ना आए तो फिर आप क्यों करें? ऐसा कोई पढ़ाई में देखिए आनंद नहीं आता है बच्चों को, तभी वो नहीं पढ़ते। तो मेन प्रोपेगेंडा क्या है रस का? वो है आनंद। साहित्य में रस का अभिप्राय क्या है? आनंद है। काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। क्या प्राप्त हो रहा है? आनंद प्राप्त हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे रस कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, मोटा मोटा आप ये समझिए, रस का अभिप्राय है साहित्य में आनंद। जिस चीज में आनंद है, काव्य और कोई भी, अगर आप कविता, कोई भी रस, छंद, अलंकार कुछ भी पढ़ते हैं, अगर उसमें आनंद आ रहा है तो वो आपका क्या है? रस। उसमें यानी कि रस है। दूसरा, काव्य में रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। किसकी आत्मा? काव्य की आत्मा। क्यों आत्मा हम उसे क्यों कह रहे हैं? जैसे ये हमारा शरीर है, तो इसमें क्या है? हमारे शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही किसी काव्य में अगर रस नहीं है तो फिर वो नीरस हो जाएगा, फिर उसको ना कोई पढ़ेगा ना कोई देखेगा। सबसे मेन चीज जो है, तो रस का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए उसको रस को काव्य की आत्मा कह रहे हैं। उसका कारण क्या है, किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि जो है रस हमें आनंद प्रदान कर रहा है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार, ये शायद अभी पिछले प्रीवियस पेपर में ये प्रश्न पूछा भी गया था, किसके अनुसार? तो ये आप याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीन चीजें हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पे एक शब्द आया निष्पत्ति, तो निष्पत्ति, और हमने उत्पत्ति क्यों नहीं लिखा, निष्पत्ति ही क्यों लिखा? तो उसका भी एक कारण है। इस पे हम एक शॉर्ट वीडियो पे चर्चा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आप ये समझिए, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति हो रही है। किसकी निष्पत्ति हो रही है? रस की निष्पत्ति हो रही है। रस के अवयव कहें या हम अंग कहें या हम कहें भाग, क्या कहें? भाग कहें, ये तीनों चीजें ही एक हैं। रस के अंग कहें, भाग कहें या अवयव कहें। रस के अवयव यानी कि अंग कितने? एक है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। ये आपके जो है रस के अंग हो गए। क्या हो गए? अंग हो गए। तो इनको आपने समझ लिया, ये अंग है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं रस में, वो हम आगे आपको बताएंगे। और ये इतना आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, रस क्या है? रस एक प्रकार का आनंद है। साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। काव्य को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या है? रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये भी समझ में आया। रस के अवयव कितने? 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करिए, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं। रस के अवयव के बारे में बात करते हैं। तो पहला रस का अवयव है स्थायी भाव, जो मैंने आपको भी बताया था।
अब ये स्थायी भाव क्या होता है? ये प्रधान भाव है। अब इसे प्रधान भाव क्यों बोलते हैं? जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। अब इसका कारण क्या है? जैसे आपके हृदय में क्या है? प्रेम है, ठीक है, घृणा है, विलाप है, शोक है, दुख यानी कि जिसे हम बोलते हैं, और प्रेम, घृणा, शोक और द्वेष है, ठीक है। ये आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से 99% लोगों में मिलते ही मिलते हैं। तो ये प्रधान भाव है। एक तो आपके हृदय में हास होता है, हास्य करना, हास, ठीक है, हंसना। तो ये चीजें आपके हृदय में पहले से ही, जब आपका जन्म हुआ तभी से ही ये विद्यमान होके आप आते हो, ठीक है। जैसे आपके सामने किसी ने प्रेम की बात की, आहा, और जैसे ही किसी ने चुटकुला सुनाया, अरे हा, हंसने लगते हैं। और जैसे ही किसी आप दुखी सूचना को सुनते हैं तो क्या होता है? वो आपको दुखी कर देते, मन आपका दुखी कर देते। तो ये क्या है? ये आपके मन में है, आपके हृदय में स्थित चीजें हैं, तभी तो कोई को देखता है तो वो निकल के आ जाते हैं। अगला क्या है? विभाव। अब विभाव क्या होता है? विभाव होता है जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, वह विभाव। यानी कि सहृदय, हमारे और आपके विभाव ये है कि आपके और हमारे हृदय में जो रस उत्पन्न हो रहा है उसे हम विभाव बोलते हैं, ठीक है। अनुभव क्या है? अनुभव है स्थायी रूप के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, क्या है? जैसे स्थायी भाव के जागृत होने पर, स्थायी भाव के जागृत होने पर क्या हुआ कि आपकी जो बाहरी चेष्टाएं, जैसे रोंगटे खड़े होना, कांपना, हंसना, और ये जो चीजें हैं जो आपको बाहर से दिखती हैं, जैसे आप लोगों को दिखाते हैं कि हम दुखी हैं, लोगों को आप दिखाते हैं हम खुश हैं, लोगों को आप दिखाते हैं कि हम प्रेम में, तो ये क्या है? जो दिखाना है, ये बाहरी चेष्टा। दिखाना क्या है? अनुभव, ठीक है। इतना समझ लीजिए। संचारी भाव क्या है? आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अब ये जो है ये बनते मिटते रहते हैं। संचारी भाव क्या है? बनते मिटते रहते हैं, यानी कि आज है कल नहीं है। किसी चीज का दुख आज है, कल खत्म हो जाएगा वो चीज। तो ये क्या है? बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे आपके किसी की डेथ हो गई घर में, तो क्या होता है? 3, 4, 5 साल, 10, 20 साल बाद आप उसे भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो इसका कारण क्या है? कि वो चीज वहां पे बनी थी, वो भाव आया था आपके अंदर, पर वो क्या धीरे धीरे उस पर मिट्टी पड़ गई। तो ये संचारी भाव। स्थायी भाव प्रधान भाव है, ये आपके जीवन से मृत्यु तक आपके साथ रहता है। विभाव क्या है? जिससे आपको अनुभूति, आपको और आपके आसपास के लोगों को रस मिलता है, ठीक है। विभाव हो गया। अनुभव क्या है? जो बाहरी चेष्टाएं आप जो दिखाते हैं उसको अनुभव बोलते हैं। संचारी भाव ये बनते मिटते रहते हैं। ये 4 चीजें आप एक शब्द से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे रस के भाग। अब रस के 2 है, एक है आपके सिलेबस में करुण रस, दूसरा है हास्य रस। इस पे अभी हम लोग बात